Prepare comparative profit and statement of profit and loss of GPC Limited from the following figures and give your comment on the performance of the company. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बोल दिया, 150% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 150% करने से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स आ जाएगा. ठीक है, यस, ठीक है. और इसका 200% करने से अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा. ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए है, वेजेस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक. ठीक है, कर लेगा, इजी है. ठीक है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, बाकी सब डाल दिया. इलस्ट्रेशन 9 फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ साइनिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड 23. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिया, अदर इनकम दे दिया. ठीक है, ये दो पहले ऐड होगा. ठीक है ना, ऊपर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू. तो टोटल रेवेन्यू अपना हो गया यहाँ पे 26 लाख और यहाँ पे हो गया 25 लाख. तो 26 लाख का 60% करेगा तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाएगा, और 25 लाख का 50% करेगा तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाएगा. ठीक है, अदर एक्सपेंसेस क्या बोला, 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. अब ये जो फिगर निकला है इसका अगर 10% करेगा तो अदर एक्सपेंसेस, और ये यहाँ पे जो फिगर निकलेगा इसका 20% करने से अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा. ठीक है ना, टैक्स रेट बोल दिया 50%, 40%. ठीक है ना, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर का हम लोग लिखेगा 20 लाख और 5 लाख, और करेंट ईयर में लिखेगा 25 लाख और 1 लाख. ठीक है, 20 लाख और 5 लाख लास्ट ईयर का, 25 लाख और 1 लाख करेंट ईयर का. ठीक है, टोटल कितना हो गया 25 लाख, और यहाँ पे कितना हो गया 26 लाख. डिफरेंस यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे डिफरेंस 4 लाख. परसेंटेज निकाल देगा खुद ही. ठीक है ना, क्लियर. अब क्या बोला है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू. ये कौन सा, करंट ईयर का. तो 26 लाख का 60% करेगा तो 15,60,000 आ जाएगा. ठीक है, और वहाँ पे 50% दिया हुआ था लास्ट ईयर का, तो 25 लाख का 50% करने से 12.5 लाख आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या बोला, लास्ट ईयर का 20% एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना है, अदर एक्सपेंसेस है. तो एम्प्लॉय बेनिफिट का 20% करो. एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है, 12,50,000. इसका 20% करने से 25 लाख, सॉरी 2.5 लाख. ठीक है, और वहाँ पे कितना है 10% है ना, तो एम्प्लॉय बेनिफिट का 10% किया, अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा. ठीक है, परसेंटेज निकाल लेगा खुद ही. टोटल आ गया, टोटल खर्चा कितना 15 लाख और 17 लाख 16,000. दोनों को डिफरेंस किया, यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ गया 10 लाख और 8,84,000. ठीक है, टैक्स रेट मार दिया, एक जगह 40 एक जगह 50%. ठीक है ना, कर लेगा ये भी. इलस्ट्रेशन 10 कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिया, अदर इनकम क्या बोल दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 15% 20%. तो अदर इनकम क्या बोल दिया, इसका 15% हो जाएगा अदर इनकम, और इसका 20% हो जाएगा अदर इनकम. ठीक है, एक्सपेंसेस क्या बोल दिया, परसेंटेज ऑफ टोटल, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. 15 लाख का 60% हो जाएगा एक्सपेंसेस, और 10 लाख का 50% हो जाएगा एक्सपेंसेस. ठीक है ना, कर लेगा ये भी, इजी है. ठीक है, illustration 11 from the following information given below prepare comparative statement of profit and loss of Unique Bakers Limited. revenue from operations दे दिया, sales return दे दिया, माइनस हो जाएगा. cost of material consumed 50% of revenue from operations net, net मतलब sales minus sales return. ठीक है ना, और यहाँ पे बोल दिया 60%. अदर एक्सपेंसेस क्या बोल दिया, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अदर एक्सपेंसेस क्या होगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. मतलब जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नेट रेवेन्यू मतलब 12 लाख माइनस 2 लाख मतलब 10 लाख नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड करेगा, उसका 10% अगर निकालेगा तो अदर एक्सपेंसेस. ठीक है, और यहाँ पे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा 10 लाख, उसका 60% माइनस करेगा तो कितना हो गया 4 लाख. 4 लाख का 20% करेगा तो वो अदर एक्सपेंसेस हो जाएगा. ठीक है, इनकम टैक्स बोल दिया 40%. ठीक है, तो ये हो गया करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर. कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल लो. ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 2023 का. ठीक है,
50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट। नेट कितना होगा? 10 लाख होगा, तो 10 लाख इंटू 50% मतलब 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। और 2022 का हो जाएगा वही 10 लाख इंटू 60% मतलब 6 लाख, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब क्या निकालेगा हम लोग? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस 2023 का कितना आएगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 10 लाख। 10 लाख में से 5 लाख गया, कितना बचा? 5 लाख। 5 लाख का 10% मतलब 50,000, ठीक है। और 2022 का होगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 10 लाख, ठीक है ना। और 10 लाख में 6 लाख चला गया तो बचा 4 लाख। तो 4 लाख इंटू 20% मतलब 80,000, ठीक है। 80,000 50,000 आ गया, 6 लाख 5 लाख आ गया, ठीक है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया, 10 लाख आ गया, उसका 60% और 50% आ गया। फिर ये 10 लाख माइनस 6 लाख किया, 4 लाख आया, 4 लाख का 20% और 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख का 10% ये आ गया, ठीक है। बाकी सब सेम ही है। ट्वेल्थ नंबर, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, इनकम टैक्स। इजी है, ये भी कर लेगा होमवर्क, 2019 में भी आया है ये, ठीक है। 13 नंबर, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, वेजेस दे दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, इनकम टैक्स। इससे पहले जितना एक बार चीज़ ध्यान रखना, इससे पहले जो भी क्वेश्चन किया था उसमें क्या आ रहा था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है? सेल्स आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है, ठीक है, प्लस वेजेस दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम दिया हुआ है। इसको वो वाला फॉर्मेट से नहीं करेगा जो पीएल जो हम लोग बनाया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर नीचे में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, उस हिसाब से नहीं करेगा। इसको थोड़ा अलग से करेगा, ठीक है। इसको करना पड़ेगा अपने को पीएल के हिसाब से, ठीक है। ट्रेडिंग इन पीएल के हिसाब से करना पड़ेगा, चीज़ समझ लो। अब एक एक आइटम को यहाँ पे डाल दो, सेल्स यहाँ पे डाल देगा, ठीक है ना। सेल्स डाल दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे आ जाएगा, COGS आ गया, वेजेस यहाँ पे आ जाएगा, आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसके नीचे आ जाएगा, जैसे मान लो कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया, ठीक है ना। फिर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया ना। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अच्छा एक्सपेंसेस तो यहाँ पे आएगा ना डेबिट साइड में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? अदर इनकम। अदर इनकम कहाँ आएगा? यहाँ पे अदर इनकम यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अपना नेट प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसके बाद हम लोग टैक्स देगा। सिंपल सा बात है। सबसे पहले लिखा सेल्स, ठीक है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया, ठीक है, आ गया कितना? 30,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अच्छा वेजेस भी जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही आ गया है, क्योंकि अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, कौन सा? ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग क्या करेगा? अदर इनकम ऐड करेगा या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेगा। तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, ठीक है, तो अपना ऑपरेटिंग इनकम निकल गया, ठीक है, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, ठीक है, तो अपना ऑपरेटिंग इनकम निकल गया। फिर उसके बाद अदर इनकम ऐड कर दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट अदर इनकम ऐड कर दिया, तो हम लोग क्या निकल गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग टैक्स देगा, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ गया? जैसे पीएल में जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है वैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। नोट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेजेस इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हैंस वेजेस विल नॉट बी कंसिडर्ड सेपरेटली व्हाइल प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज बीन गिवन, ठीक है ना। फोर्टीन नंबर, ग्रॉस सेल्स दे दिया, सेल्स रिटर्न दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स। ये भी सेम वैसे ही करना है। ग्रॉस सेल्स दे दिया, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, तो नेट सेल्स आ जाएगा अपना। ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस मतलब
ये देखो ग्रॉस सेल्स लिख दिया, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया तो नेट सेल्स आ गया, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर माइनस करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, प्रॉफिट निकल गया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे आता है, इसलिए बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, फिर प्रॉफिट आ गया, फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया। ये भी कर लेगा, ये भी होमवर्क है, ठीक है ना। ठीक है, आ जाओ 15 नंबर। प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दिया 40% ऑफ सेल्स, मतलब इसका 40% अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, इसका 50% अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे बोलते हैं 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा तो प्रॉफिट भी निकल जाएगा। उस प्रॉफिट का 20% क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या 15% हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। समझ गया? कर लेगा होमवर्क।